This news is brought to you by Thind Eye Hospital, Pathankot. आईजीएमसी आउटसोर्स कर्मचारी वर्कर यूनियन ने अपनी मांगों को लेकर आईजीएमसी प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। आउटसोर्स कर्मचारी वर्कर्स का कहना है उन्हें न्यूनतम वेतन नहीं दिया जा रहा है, न ही उन्हें कोरोना काल में बढ़ाया गया 1500 रुपए अतिरिक्त वेतन दिया गया है। इसके अलावा कर्मचारियों को कपड़े बदलने के लिए अलग कमरा नहीं है। इसी मुद्दे को लेकर आउटसोर्स कर्मचारियों ने गुरुवार को आईजीएमसी गेट के बाहर सीटू के नेतृत्व में मूक प्रदर्शन किया। इस संबंध में सीटू के प्रदेश अध्यक्ष विजेंद्र मेहरा ने कहा कि आईजीएमसी आउटसोर्स तैनात कर्मचारियों का शोषण लगातार बढ़ता जा रहा है। आईजीएमसी एक प्रमुख स्वास्थ्य संस्थान है हिमाचल प्रदेश के अंदर, और आईजीएमसी के अंदर सैकड़ों की तादाद में आउटसोर्स और ठेका कर्मचारी काम करते हैं। वार्ड अटेंडेंट के रूप में, सफाई कर्मचारियों के रूप में, सिक्योरिटी स्टाफ के रूप में, ईसीजी के रूप में, डाटा एंट्री ऑपरेटर्स के रूप में, अनेकों तरह से यहाँ पर सैकड़ों कर्मचारी काम करते हैं। लेकिन जो कोरोना काल गुजरा उसमें हम सभी ने क्या देखा कि अपनी बेहतरीन सुविधाएं देने के बावजूद, बेहतरीन सेवाएं देने के बावजूद पूरे का पूरा जो ठेकेदारों का रवैया रहा और जो प्रशासन का रवैया रहा वो इन मजदूरों के खिलाफ रहा। जो सरकार ने स्वयं घोषणा की थी कि 1500 रुपया जो 2 महीने के लिए दिया जाएगा वो आज तक नहीं मिला। 1500 रुपया, ये भी कहा था कि हर शिफ्ट में 200 रुपया एक्स्ट्रा देंगे, वो लागू नहीं हुआ। ये बातें तो बाद की बातें हैं जो कोरोना के समय में हैं। लेकिन असल सवाल ये है कि हिमाचल प्रदेश सरकार ने जो न्यूनतम वेतन घोषित किया 9000 रुपया, वो भी आईजीएमसी के अंदर लागू नहीं हो रहा है। छुट्टियों की यहाँ मेडिकल की, एसआई की सुविधा उस तरीके से नहीं मिलती है। आई कार्ड जो वो नहीं बनाए गए हैं, बे स्लिप नहीं मिलती है। चेंजिंग रूम जो है, आप सबको मालूम है आईजीएमसी के अंदर ज़्यादातर जो आउटसोर्स कर्मचारी हैं उसमें महिलाएं बहुत ज़्यादा हैं, तो उनको कपड़े बदलने तक के लिए कमरा तक मुहैया नहीं कराया गया है। टॉयलेट में वो जाएँ, वहाँ कपड़े बदलें, क्या ये मुमकिन है? और इसके साथ साथ अगर ये जो है सुपरवाइजर जो हैं ठेकेदारों को, वो डराने धमकाने की कोशिश कर रहे हैं। हम ये कहना चाहते हैं कि डराने धमकाने से आवाज़ दबेगी नहीं। जो समस्या उसका समाधान करना पड़ेगा, और जो समझौता 3 साल पहले किया था उसको भी लागू करना पड़ेगा। और इसके साथ साथ जो श्रम कानून है उनकी अवहेलना नहीं चल सकती है। इसलिए हम कहना चाहते हैं प्रिंसिपल महोदय से, मेडिकल सुप्रिटेंडेंट, डिप्टी एमएस से, स्टोर इंचार्ज से कि आप जो आगे आइए, हस्तक्षेप कीजिए, जो भी मजदूरों की मांगें हैं उन मांगों को जो आप पूर्ण कीजिए। अन्यथा हमने आज जो है आईजीएमसी के प्रिंसिपल से भी मिलने वाले हैं, एमएस से भी मिलने वाले हैं, डिप्टी एमएस से एक उनको हम मांग पत्र देने वाले हैं। मांग पत्र में ही हमने अंकित कर दिया है कि अगर ये मांगें तुरंत पूर्ण नहीं होती हैं, ये कानून लागू नहीं होता है, तो निश्चित तौर से एक बड़े आंदोलन की ओर हम आगे बढ़ेंगे, जिसमें गेट मीटिंग जैसे आज हम कर रहे हैं ऐसी गेट मीटिंग भी होगी, उसमें रैली धरने प्रदर्शन भी होंगे, और अगर जरूरत पड़ेगी हड़ताल पर भी यहाँ का मजदूर निश्चित तौर से जाएगा। कुल मिलाकर मजदूरों की जो दयनीय स्थिति यहाँ पर है, आप देख सकते हैं पूरे कोरोना में जो सारे लोग घरों से कोई निकल नहीं रहा था, ये कर्मचारी एक एक दिन यहाँ खड़ा रहा, अपनी जान को दांव पर लगाया। और इनको कोरोना वॉरियर्स सिर्फ अखबारों में बोलकर या घोषणाओं में बोलकर नहीं होगा, तनख्वाह तक नहीं दे रहे हैं, 1500 रुपये वो नहीं दे रहे हैं, 200 रुपये नहीं दे रहे हैं, दूसरी सुविधाएँ लागू नहीं कर रहे हैं। तो इन बातों को लेकर जो है आज हम यहाँ एकत्रित हुए हैं। मेरे साथ जो यूनियन के अध्यक्ष भी हैं, साथ ही वीरेंद्र जी भी है, भी आपके बीच में बातचीत रखेंगे। शर्मा, आईजीएमसी कॉन्ट्रैक्ट वर्कर यूनियन प्रेसिडेंट। अगर आज हम ये जो एक प्रदर्शन कर रहे हैं, इसके माध्यम से हम प्रशासन और सरकार को जताना चाहते हैं कि जो आउटसोर्स की समस्याएं हैं हॉस्पिटल के अंदर, आप जानते हैं कि कोरोना काल के समय हमारे एक वर्कर ने जो है बिल्कुल मेहनत करके और उस बीमारी से ना डरते हुए भी अपनी सेवाएं दी हैं, और उन सेवाओं के बदले कुछ सरकार ने भी जो नोटिफाइड किया था कि जो एक दैनिक भत्ता दिया जाएगा 200 रुपये और 1500 रुपये का अप्रैल मई की घोषणा मुख्यमंत्री साहब ने भी की थी, परंतु आज तक वो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। और इस हॉस्पिटल के अंदर जो 25 रुपया जो है पिछली जो बजट में जो मुख्यमंत्री साहब ने जो है एक कामगारों का बढ़ाया था, अप्रैल से वो इम्प्लीमेंट होना था, आज अगस्त आ गया है, लेकिन वो 25 रुपया भी जो है न्यूनतम वेतन हमें आज तक नहीं मिला है। और दूसरी जो व्यवस्था है, तो कोरोना काल के लिए, कोविड के लिए जो कर्मचारी नियुक्त किए हैं, कोविड के समय में जो कर्मचारी हॉस्पिटल के अंदर रखे थे, चाहे वो सफाई कर्मचारी है, वार्ड अटेंडेंट है, ईसीजी का कर्मचारी है, स्टाफ नर्सेज भी डिप्यूट किए हैं, और उनको जो है 2-2, 3-3 महीने से जो कईयों को वेतन नहीं मिल रहा है, और बहुत मुश्किल उनका गुजारा करना मुश्किल हो गया है। हम ये भी मांग करते हैं कि जो भी ये आउटसोर्स कर्मचारी कोविड के लिए भी रखे गए हैं, इनकी सेवाओं को नियमित किया जाए और इनको नियमित तौर पर रखा जाए, और इनकी जो बकाया सैलरी है, जो इनको जो पेमेंट नहीं दी जा रही है,
कुछ वर्करों को इनकी पेमेंट को भी जो है हर महीने 7 तारीख से पहले दिया जाए। और दूसरी जो हमारी मांगे हैं वो ये है कि इस हॉस्पिटल के अंदर हमारी जो कर्मचारी है, ज़्यादातर आप जानते हैं महिला कर्मचारी हॉस्पिटल के अंदर काम करते हैं, उनके लिए चेंजिंग रूम की व्यवस्था नहीं है, वो व्यवस्था है। और दूसरा जो है, हम इस भूख प्रदर्शन के माध्यम से प्रशासन और सरकार को ये बताना चाहते हैं कि जो हम इस हॉस्पिटल के अंदर कुछ लोगों की छटनी की गई है। कोरोना काल में उन लोगों ने यहाँ सेवाएं दी और सेवाएं देने के बावजूद जो है उनको जो है यहाँ से निकाला गया है। और हम ये भी मांग करते हैं कि उन लोगों को तुरंत वापस रखा जाए। और श्रम कानून की व्यवस्थाएं यहाँ बिल्कुल भी लागू नहीं है। आप वेजेज की बात करें, सैलरी स्लिप नहीं दी जाती है और वर्दी की व्यवस्था नहीं है। हमारा एग्रीमेंट भी हुआ था 3 साल पहले, उसमें लिखा गया था कि साल में 2 वर्दियाँ दी जाएगी और यहाँ 3 साल में मात्र जो है एक भी वर्दी नहीं दी जाती है। ये सारी जो समस्याएं हैं मजदूरों की मांगों को लेकर आज हम ये मुक्त प्रदर्शन कर रहे हैं। और आज हमारी ये भी मांग है सरकार से और प्रशासन से कि आउटसोर्स पे जो कर्मचारी है, वो चाहे आईजीएमसी के अंदर है, वो पूरे प्रदेश में के अंदर जो आउटसोर्स में सेवाएं दे रहे हैं, उनके लिए एक पॉलिसी बनाई जाए, उनको पॉलिसी के तहत नियमित किया जाए। और जो वेजेज है वो हम आज ये मांग करते हैं कि कम से कम 15,000 रुपये वेतन होना चाहिए आज की इस महंगाई के समय में अपने परिवार का खर्चा। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए शिमला से अमन शर्मा की रिपोर्ट।